हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई एडवांस 2021 का फर्स्ट पेपर का ये सॉल्यूशंस है। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स एम, लेट दिस इज डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ई ये गिवन है, पी ये गिवन है, एफ ये गिवन है। क्यू इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डी एफ ऑर्डर 3x3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब देखो ये पहले स्टेटमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं, अब इन्होंने बोला एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई पी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, पहले स्टेटमेंट के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो मुझे क्या चाहिए इस क्वेश्चन में। देखो P इंटू ई इंटू पी चाहिए एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस दिया हुआ। अब देखो अगर हम ये बात कर लेते हैं, P की जो वैल्यू आपकी आएगी 1 0 0 0 1 0 1 0 इंटू ई की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 1 2 3 2 3 4 8 13 18 और फिर आपका P क्या गिवन है 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब देखो ये यार ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब आपने कहा यार इसको कैसे सॉल्व करते, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपने फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स के लिए बात कर लिया, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे एक बात ये क्लियर हो गई। देखो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे दिस इनटू दिस तो ये 1 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ जाएगी 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए बात कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए बात कर लेंगे तो ये देखो 3 आ जाएगा। देखो मैंने ये ऐसे बात कर लिया। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे केवल 8 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 8 आ जाएगी। ऐसे ही इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो ये सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा और सेकंड वाले के लिए 3 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। अब इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 0 0 1 0 1 0 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इससे मल्टीप्लाई करने के लिए बात करते हैं तो दिस इंटू दिस करेंगे तो यहाँ पे फिर अगेन फर्स्ट एलिमेंट आएगा। क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट की अगर हम वैल्यू के लिए बात कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट आएगा, यानी कि अगर हम इस कॉलम के लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, वो आपका कितना आ जाएगा 1। फिर आपने बोला कि दिस इंटू दिस के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, वो आपका आ गया 3। फिर आपने बात की यहाँ से इसके लिए तो ये सेकंड वाला एलिमेंट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, सेम पैटर्न पे अगर हम इससे बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ठीक, इनसे इसके लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 18 और इससे बात कर ले रहे हैं इसके लिए तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सेम पैटर्न पे अब इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे इस बात करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, वो आपका आ गया 2। फिर इससे बात करेंगे तो ये थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 4 और फिर आपका ये क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कुछ गड़बड़, ये 13 आना चाहिए था ना, हाँ 13। देखो ये आ गया। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, तो ये 1 3 2 8 18 13 2 4 3 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ आ गई। तो देखो ये पार्ट भी अच्छा, इसमें पी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो जो पहला पार्ट था वो बहुत ही इजी पार्ट था। अब देखो पी स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर का मतलब कितना आ गया 1 0 0 1 0 0 0 0 1 इंटू 0 1 0 इंटू 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो आपका कितना आ जाएगा दिस इंटू दिस, तो आपकी वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 1। फिर आपने ये सॉल्व किया तो 0, ठीक है, फिर ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर आपने इससे बात कर ली तो ये वैल्यू 0 0 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। फिर आपने इसके लिए बात कर लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। ये 0 सॉल्व करोगे तो 0 0 1, यानी कि इसका मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। ठीक है, देखो ये बातें में, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया।
अब देखिए सेकंड के लिए बात की गई है। अब देखो मुझे ई क्यू पी एफ क्यू इन्वर्स के लिए बात करना है, ई क्यू का डिटर्मिनेंट और इसके लिए बात करना है। अब देखो ई जो मैट्रिक्स गिवन है उसके लिए बात कर लेते हैं। ई आपका ये गिवन है 1 2 3 2 3 8। अब देखो भाई, अब हम बी पार्ट के लिए बात करते हैं। अब देखो यहाँ से पहला पार्ट तो बहुत ही ईजी था इस क्वेश्चन का, जो अप्रोच डेवलप होगी वो सेकंड पार्ट से ही क्वेश्चंस पे डेवलप होने वाली है। अब देखो क्वेश्चन देख के बिल्कुल जो है, देखो ये क्या है, मुझे क्या चाहिए ई, पहले ई के लिए बात कर लेते हैं। ई की वैल्यू आपकी जो गिवन है वो आपकी जो वैल्यू है 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4 और ये 8 13 और 18, तो ये आपका ई गिवन था। ठीक है, अब देखो मुझे ई क्यू के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और ये पी एफ क्यू इन्वर्स दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में अगर हमें बात करनी है। अब देखो अगर हम ये बात कर लेते हैं इस क्वेश्चंस के लिए, अगर हम बात कर लेते हैं, देखो अगर हम ये डिटर्मिनेंट ऑफ ई फाइंड आउट कर ले एक बार देखते हैं। देखो ये ऐसा क्यों आया, देखो इस क्वेश्चन में देखो हमें जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, और इसका डिटर्मिनेंट का मतलब ये कितना हो गया, देखो ई क्यू पी एफ क्यू इन्वर्स दिया हुआ है। चलो इसके लिए बात कर लेते हैं। अब देखो हमें जो वैल्यू चाहिए था, हमें चाहिए था ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इन्वर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए था, यही है ना। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ यहाँ पे एफ है। ठीक है, तो ये एफ और क्यू इन्वर्स का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए था। अब देखो आपने यार बोल दिया इस क्वेश्चन में कि यार ई क्यू गिवन है, ठीक है भाई, प्लस एफ की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, P इंटू पी इंटू ई इंटू क्यू इन्वर्स। अच्छा, P इंटू क्यू इन्वर्स, देखो ये आ गया, ये पी स्क्वायर हो गया। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये ई क्यू और प्लस ये आ जाएगा आपका, हाँ, ई पी क्यू इन्वर्स आ गया। अब देखो, अब आपको पता है यहाँ से अगर हमने ई कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, क्यू प्लस पी क्यू इन्वर्स, ये आ जाएगा। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ रहा है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू प्लस पी क्यू इन्वर्स आ जाएगा। अब देखो ये हमारा ये आ गया, यानी अगर हम डिटर्मिनेंट ई के लिए बात कर ले तो हमारी बात बन जाएगी। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ई के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमने बात कर ली डिटर्मिनेंट ऑफ ई की जो वैल्यू आ जाएगी, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई की जो वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इजी कर ले रहे हैं। हाँ, तो अगर मैंने क्या किया डिटर्मिनेंट ऑफ ई में थोड़ा, हाँ, तो इसको इससे माइनस कर दिया और 2 टाइम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इसमें डिटर्मिनेंट में ही प्रॉपर्टी लगा दी। देखो ये तो वही रखा 1 2 8। अब मैंने सेकंड कॉलम को 2 से यानी कि माइनस कर दिया, तो ये 1 बन गया, ये 1 आ गया और ये कितना आ जाएगा 5। और मैंने थर्ड कॉलम में से इसका 2 टाइम्स माइनस कर दिया, तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया और 16, ये 2 आ जाएगा। तो अब इसका डिटर्मिनेंट थोड़ा सा इजी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो ये आपकी वैल्यू 1 और ये 2 आ जाएगा, -1 इंटू ये कितना आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा और +1 और ये 10 - 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 2 2 4 माइनस यानी 0 आ गया। तो इसका क्लियर हो गया यहाँ से, देखो यहाँ से ये क्लियर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ई की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक, तो और हाँ, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो और एक बात तो को समझ लेना, यहाँ क्यू अननोन दिया हुआ था तो इसका मतलब जो भी बात करनी है हमें ई से बात कर लेनी थी। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना आ गया 0 आ गया। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अच्छा इसका जो राइट साइड पार्ट दिया हुआ है वो इनका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब देखो अगर हम इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के लिए बात कर लेते हैं, ई क्यू का डिटर्मिनेंट प्लस पी ई पी एफ क्यू इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, अगर हम इसके लिए बात कर लेते हैं तो इसको क्या ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। ये चूंकि नॉन सिंगुलर दिया है, ये 0 दिया है, हमको पता है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट ऑफ एफ और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इन्वर्स, ऐसा दिया जाए। तो अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ई की वैल्यू 0 आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ एफ के लिए बात कर लेते हैं, तो एफ का मतलब क्या आ जाएगा, पी ई और पी का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इन्वर्स के लिए बात कर ली हमने।
अब देखो ये 0 आ गया प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ p की वैल्यू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ e आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ p आ जाएगा, यानी 1 ही हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ q इनवर्स यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0 प्लस 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी बी पार्ट भी आपको क्या हो गया, करेक्ट आ गया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखो सी पार्ट के पास अगर आते हैं, अब देखो सी पार्ट क्या कह रहा है, देखो सी पार्ट तो बिल्कुल इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सी पार्ट के लिए बात कर ले तो आपको पता है ई एफ, अगर हम ई एफ के डिटर्मिनेंट के लिए बात कर ले, वो किसी भी पावर में हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई की वैल्यू भी 0 है, एफ की वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा, दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। फिर अब देखो क्वेश्चन डी पार्ट क्या दिया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स ई पी प्लस एफ। अब देखो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, जो डी पार्ट गिवन है, डी पार्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो इन्होंने ये कहा है, किसके लिए बात कर ले रहे, पी इनवर्स ई पी, तो पी इनवर्स ई पी प्लस एफ के डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बात करनी है, कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ई पी इनवर्स एफ पी आ जाएगा, ई प्लस पी इनवर्स एफ पी। देखो ये यानी इनका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इनका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बात करनी है, यही है ना। क्वेश्चन में देख लेते हैं, तो पी इनवर्स एफ पी और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जब गिवन था, अब देखिए भाई कैसे सॉल्व करते हैं, यानी सम ऑफ, यानी अल्टीमेटली हमें किसके बारे में बात करनी है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ट्रेस के लिए बात करनी है। अब देखो ये पी इनवर्स आ गया। अच्छा आपको पता है पी स्क्वायर चूँकि आपको गिवन है, बोलो क्या गिवन है आपको, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इनवर्स आ जाएगा। सॉरी, अब ये जो वैल्यू आ गई वो पी ई पी प्लस एफ आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और इसकी वैल्यू क्या है, एफ है, तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा, ठीक है। देखो ये पार्ट तो 2f आ गया, इनके लिए बात कर लेते हैं। अब ये गिवन है p इनवर्स f, अब देखो ये e प्लस f की वैल्यू लिख दे रहे हैं, f की अगर हम वैल्यू रख दे रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा इंटू p आ गया, तो e प्लस p इनवर्स इंटू p आई आ जाएगा, और ये p स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी आई आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2e आ गया। अगर हम ट्रेस ऑफ 2f फाइंड आउट कर ले रहे हैं, क्योंकि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट चाहिए था, ट्रेस ऑफ 2f के लिए बात कर ले तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ f आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम ट्रेस ऑफ 2e फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ कितना आ जाएगा, e आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रेस ऑफ f के लिए हम बात कर लेते हैं, तो ट्रेस ऑफ f के लिए अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो आपका आ जाएगा 118 प्लस 3, तो 19 यानी 22, तो ट्रेस ऑफ f कितना आ जाएगा, 1 प्लस 18 प्लस 3 19 यानी 22, 2 इंटू 22 आ गया यानी 44 आ जाएगा। ट्रेस ऑफ e के लिए बात कर ले रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स, यहाँ पे ट्रेस ऑफ e के लिए बात कर ले रहे हैं, तो ट्रेस ऑफ e भी सेम आ रहा है, 18 1 प्लस 3 प्लस 18, यानी इसका मीनिंग ये भी कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, देखने से थोड़ा सा डर लग रहा था, ठीक है, बिल्कुल इजी, इस अप्रोच से तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।